हालेलुया। सर्वजन हालेलुया। अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हमारा जो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, कौन सा विषय चालू है? शरीराचे कर्मे, देहाची कर्मे याबद्दल आपण पाहत आहोत आणि त्यामध्ये आपण किती गोष्टी पाहिलेल्या आहेत? 3 गोष्टी पाहिल्या. कोणत्या कोणत्या? राग, अशुद्धपणा आणि कलह, भांडण, या 3 गोष्टी पाहिल्या. आज आपण त्यातली एक नवीन गोष्ट शिकणार आहोत आणि आज खूप सुंदर अभ्यास झालेला आहे माझा, कारण एक नवीन गोष्टी आहेत त्या विषयामध्ये. कधी आपण त्या गोष्टीचा विचार केला नसेल आणि माझा विश्वास है कि परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित करणार आहे. तर उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे गलेशियन्स 5:19-21. गलती करास पत्र याचं 5वं अध्याय 19 ते 21 वचन, जे थीम वचन आहे ते आपण वाचूया. कुणाला मिळालं तर वाचा. गलती 5:19 ते 21. देहाची कर्मे तर उघड आहेत, तीही जार कर्म, अशुद्धपणा, कामातुरपणा, मूर्तिपूजा, छेदके, वैर, कलह, मत्सर, राग, तटफुटी, पक्षभेद, हेवा, खून, दारूबाजी, रंगीलपणा आणि अशा इतर गोष्टी याविषयी मी तुम्हाला पूर्वी जे सांगून ठेवले होते तेच आता सांगून ठेवतो की अशी कर्म करणाऱ्यांना देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार नाही. आत्म्याच्या द्वारे. बस. आणि इधर सांगत है कि देहाची कर्म यानी शरीर की वासनाएं जो है, कौन कौन सी वासना है, कौन कौन से हम कर्म करते हैं इस शरीर का इस्तेमाल करते हुए, उसके बारे में इधर बताया गया है. और जो 21 वचन है उसमें लिखा गया है, जो ऐसे कर्म करेंगे, जो ऐसा बर्ताव करेंगे, उनको त्यांना देवाचं राज्य मिळणार नाही. तर स्पष्ट लिहिलेलं आहे की अशी कर्मे करणाऱ्यांना देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार नाही. अपन परमेश्वरावरती विश्वास ठेवत है, हम सब लोग परमेश्वर पर विश्वास रखे चल रहे हैं और हमारे जीवन में इधर जो लिखी हुई बातें हमारे जीवन में है, इसका मतलब कि हमें परमेश्वर सार्वकालिक जीवन नहीं देगा, हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे. तर आज का जो विषय है की त्यामधलं एक शब्द आहे, त्यामध्ये वैर आहे. वैर, वैर माहित आहे सर्वांना? वैर या शब्दावरती किंवा या विषयावरती आज आपण अभ्यास करणार आहोत. वैर यानी शत्रुत्व, दुश्मनी, दुश्मनी भी उसको कह सकते हैं. वैर के बारे में, शत्रुत्व, दुश्मनी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. एखाद्या व्यक्तीबद्दल आपल्याला खुन्नस असते किंवा आपल्या मनात द्वेष असतो आणि त्याचा परिणाम आपलं त्या व्यक्तीशी शत्रुत्व निर्माण होतं. शत्रुत्व किंवा वैर कधी निर्माण होतं? एखाद्या व्यक्तीबद्दल, एखादे व्यक्ति के बारे में हमारे जीवन में बहुत ही द्वेष है, बहुत ही गुस्सा है, उसका परिणाम क्या होता है कि हमारे जीवन में उस व्यक्ति के लिए वैर यानी दुश्मनी हम अपने मन में निर्माण करते हैं. एक व्याख्या आहे, गूगल वरती मी सर्च केल्यानंतर मला मिळाली. फीलिंग्स ऑफ हेट टुवर्ड्स समबडी. वैर म्हणजे काय कि फीलिंग ऑफ हेट, द्वेष की भावना. एक पर्सन के बारे में हमें बहुत ही द्वेष भरा रहता है, वो भावना, इसका मतलब है कि हमारा उस व्यक्ति के साथ वैर है. एखाद्या व्यक्तीबद्दल द्वेषाची भावना जेव्हा निर्माण होते तेव्हा आपल्या मनामध्ये त्या व्यक्तीबद्दल वैर निर्माण होतं. एखादी व्यक्ती आपल्या मनासारखे वागत नाही किंवा आपल्या अपेक्षेप्रमाणे काहीच करत नसेल तेव्हा त्या व्यक्तीबद्दल आपल्या मनामध्ये काय येतो? राग येतो. आणि जेव्हा त्या रागाचं रूपांतर कशामध्ये निर्माण होतं? वैर भावनेमध्ये निर्माण होतं. एक व्यक्ति जब हमारे इच्छा के अनुसार वो वर्तन नहीं करता और हमारी अपेक्षाएं जो है उसके अनुसार वह हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं करता, तो हमें उस व्यक्ति के बारे में गुस्सा आ जाता है
और उस गुस्से का परिवर्तन किसमें होता है? शत्रुत्व, दुश्मनी में उसका परिवर्तन होऊन जाता है. म्हणून आपण याचे रूपांतर, आपल्याला जेव्हा राग येतो तेव्हा त्याचं रूपांतर वैर भावनेमध्ये कधीच होता कामा नाही. हालेलुया. म्हणून यासाठी आपण जपायला पाहिजे, कारण वैर हे येशूचं शिकवण नाही. हे जे देहाचे कर्म आहेत हे आपल्यामध्ये नाही पाहिजेत असं परमेश्वराचं वचन सांगत आहे. आणि येशूनं सुद्धा तोच कित्ता आपल्या सर्वांच्या समोर ठेवलेला आहे. येशूच्या जीवनामध्ये या गोष्टी नव्हत्या, आणि जर आपण येशूवरती विश्वास ठेवणारे लोक आहोत तर आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा या गोष्टी असता कामा नाही. तर आपण वैर कुणाशी करतो? एक प्रश्न आहे माझा. आपलं वैर कुणासोबत असतं? हम दुश्मनी किसके साथ करते हैं? जिससे हमें हमारे विचार मिलते जुलते नहीं रहते. और हमारा दुश्मन कौन है? सोचिए दुश्मन के बारे में. कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है, उससे हम बैर रखते हैं. और हे आपण लोकांच्या बद्दल सांगितलं, परंतु जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो दो लोगों के प्रति हम बैर रखते हैं. पहला है कि देवाशी आपण बैर रखतो, परमेश्वर के साथ हम बैर रखते हैं. कभी कभी हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम परमेश्वर के साथ कैसे बैर रखते हैं, हम कैसे परमेश्वर से दुश्मनी करते हैं, कभी कभी हमें पता नहीं चलता. और दूसरी बात जो आप लोगों ने बताया कि मनुष्य, ह्यूमन बीइंग के साथ हमारा बैर होता है. दो ऐसे लोग हैं, एक परमेश्वर के साथ हम बैर रखते हैं और दूसरा कौन है? मनुष्य. हमारे उसमें सब लोग आ गए, हमारे आजू बाजू के लोग, हमारे रिलेटिव्स आ गए, हमारे क्लोज फ्रेंड आ गए, कोई भी हो सकता है उसमें. पहला मुद्दा हम देखेंगे की परमेश्वर के साथ हम बैर कैसे रखते. आता आपल्याला आश्चर्य वाटेल की कसं रखतो आपण? परमेश्वराची दुश्मनी कशी होती? बैर. कोणाला सांगते? परमेश्वर के साथ हम बैर कैसे रखते? उसको जो पसंद नहीं वो चीजें हम करते, तब हम परमेश्वर के साथ बैर रखते. और डिसोबीडियंस करते तब हम परमेश्वर के साथ बैर हो जाते, यानी उससे दुश्मनी लेते. परमेश्वर दुश्मन नहीं बनता, इसका मतलब है कि परमेश्वर दुश्मन बनता ऐसा नहीं. हम अपने आप परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं. और पवित्र शास्त्र न पढ़ना, प्रार्थना न करना. तर अपन वचनामध्ये पाहू. इसका जो वचन है, वचन में हम देखेंगे रोमन्स 8वां अध्याय 8, 7 और 8, 7 and 8 वचन पढ़ेंगे. रोम 8, 7, 8. कारण देव स्वभावाचे चिंतन हे देवाबरोबर वैर आहे. ते देवाच्या नियमशास्त्राच्या अधीन नाही आणि त्याला तसे होता येत नाही. जे देहाच्या अधीन आहेत त्यांना देवाला प्रसन्न करता येत नाही. कधी आपण परमेश्वराच्या सोबत दुश्मनी स्वीकारतो? इथं सांगत आहे की देह स्वभावाचे चिंतन हे काय आहे? देवाबरोबर वैर आहे. मी देवाच्या इच्छेप्रमाणे जीवन जगावं यासाठी आपल्याला निवडलेलं आहे. हम लोगों को किस लिए इस दुनिया से अलग किया है? हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया. ऐसे दिया है कि पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि वो पवित्र आत्मा जो कहता है, उसकी जो प्रेरणा हमें मिलती है, उसके अनुसार हमें जीवन बिताना है. जब पवित्र आत्मा हम सबको मिला है तो उसके अनुसार हमें जीवन बिताना है, ना कि हमें अपने मन से हमारे जो शरीर कहता है उसके अनुसार हमें जीवन बिताना नहीं है. इसलिए इधर कहता है कि देह स्वभावाचे चिंतन, जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास रखता है, यीशु मसीह को ग्रहण किया है और वो अपने शरीर के वासना के अनुसार जीवन बिताता है, वो परमेश्वर से बैर रखता है. हालेलुया.
इसलिए परमेश्वर के साथ कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हम कब बैर रखते हैं, लेकिन हम शरीर की वासना के अनुसार जीवन बिताते हैं. शरीर की वासना आहे, देह स्वभावाचे चिंतन म्हणजे हम जो लोग आपण ज्या गोष्टी पाहत आहेत त्या सगळ्या, राग, द्वेष, मत्सर, तट, फुटी, पक्षभेद, हेवा, दारूबाजी, रंगेलपणा, या ज्या गोष्टी आहेत, देहाची कर्म. जेव्हा त्या देहाच्या कर्माप्रमाणे आपण जीवन जगतो, तेव्हा आपण काय करतो, न कळत आपण कोणाशी वैर करतो, परमेश्वराशी करतो. हालेलुया. म्हणून हमें ये थोड़ा सा गंभीरता से हमें देखना है कि हमें ये जीवन मिला है हमारी इच्छा के अनुसार जीने के लिए नहीं है. जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमें क्या करना है, हमारी इच्छा पूरी करते हैं, अच्छी इच्छा हमें पूरी करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की जो योजनाएं है, उसके अनुसार भी हमें चलना चाहिए. हमें शरीर की वासना यानी जो शरीर गलत चीजों को करने की प्रेरणा देता है वो हमें नहीं करना है. एग्जाम्पल, जिस तरह से अभी लास्ट वीक में बहुत सारे केस बाहर निकले कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर रेप हो रहे हैं. महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, ऐसा वातावरण है. ये रेप क्यों होते हैं, इसका यही है कि जब कोई बंदा, और जब मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें ऐसा बताया गया है कि रेप करने वाले लोग कौन है, शादीशुदा है, यानी उनकी बीवी है, यानी उनकी जो शरीर की वासना है, शरीर की इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं. लेकिन जब वो एक आध व्यक्ति को, वुमेन्स को देखते हैं, उनमें उनके मन में वो सेक्स की भावनाएं जागृत होती है और उसका परिणाम क्या होता है, वो दूसरी औरत के साथ जबरदस्ती करते हैं. वैसा ही है, जब हम परमेश्वर के साथ में जीवन बिताते हैं तो हमें क्या होता है, शरीर कुछ और कहता है और आत्मा कुछ और कहता है. जब कोई हमें मारता है तो शरीर कहता है कि उसको भी तुम क्या करो, मारो, वापस उसको उत्तर दो. लेकिन आत्मा क्या कहता है, इस गल पर मारा है तो तुम्हें क्या करना है, दूसरा गाल उसके सामने आगे करना है. तो जब हम इस दुनिया में जीवन बिताते हैं तो ये युद्ध चालू रहता है कि हमें शरीर का सुनना है या हमें आत्मा का सुनना है. परमेश्वर की इच्छा क्या है, किसका सुनना है, हमें आत्मा का सुनना है, परमेश्वर का सुनना है, ना कि हमें अपने शरीर का सुनना है. इसलिए इधर कहता है कि देह स्वभावाचे चिंतन, याचा इसका मतलब कि जो देह हमें करने के लिए कहता है, प्रेरणा देता है, उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो हम परमेश्वर से बैर रखने की कोशिश करते हैं. इसलिए हमें क्या करना है, हम सब शरीर में है, जीवन बिता रहे, तो ये युद्ध जब होता है कि मुझे क्या करना है, शरीर का सुनना है या मुझे परमेश्वर का सुनना है. जब रविवार चर्च का दिन है, आत्मा क्या कहता है कि तुम्हें चर्च जाना है, तुम्हें मंडली में जाना है, आराधना करना है, परमेश्वर का वचन सुनना है. देह क्या कहता रहता है कि आज छुट्टी का दिन है, तुमको सोना है, उधर जाने से कुछ फायदा नहीं, इधर तुम सोओगे तुमको अच्छा आराम मिलेगा, उठो मत. शरीर कहता रहता है कि उठो मत, वैसे ही सोते रहो. ये फर्क है. इसलिए जब हम शरीर का सुनते हैं और परमेश्वर का ना सुनते हैं तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ बैर रखते हैं. देह स्वभावाप्रमाणे जीवन जगणे म्हणजे देहाच्या अधीन जीवन जगणे. देवाची इच्छा आहे की आपण देहाच्या प्रेरणेनं जीवन जगता कामा नये, म्हणून हे आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आपण या शरीरामध्ये आहोत, परंतु शरीराचं आपल्याला ऐकायचं नाही, देवाचं ऐकायचं. देव काय सांगत आहे त्याप्रमाणे आपल्याला ऐकायचं आहे. याकूब 4 चॅप्टर आणि 4 वचन. याकूब 4 अध्याय 4 वचन वाचा. अविश्वासू लोक हो, जगाची मैत्री ही देवाबरोबर वैर आहे. हे मामास ठाऊक नाही का, जो कोणी जगाचा मित्र होऊ पाहतो तो देवाचा वैरी ठरला आहे. प्रेज द लॉर्ड. पहिलं आपण कधी देवाचे वैरी बनतो, देह स्वभावाप्रमाणे जीवन जगतो तेव्हा आपण काय करतो, देवाची वैर घेतो.
दूसरी गोष्ट इथं सांगत आहे कि जब हम इस दुनिया के लोगों के साथ हम फ्रेंडशिप में जीवन बिताते हैं, इधर कहता है कि तब हम परमेश्वर से बैर रखते हैं। याचा अर्थ क्या असा आहे का? इसका मतलब ये है कि हमें दुनिया के लोगों के साथ बातचीत नहीं करना है, उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना है। काय इथं देव काय सांगत आहे? जगाची मैत्री काय आहे? देवाबरोबर वैर आहे। काय अर्थ आहे याचा? क्या मतलब है? जगातील वाईट गोष्टी बरोबर। तर इसका ये मतलब है कि जो फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड, परमेश्वर मैत्री इस जग के लोगों के साथ, इस जग से मैत्री करना, इसका मतलब ये है कि या जगाशी संपर्क साधत असताना, आपल्या नातेवाईकांशी सुद्धा संपर्क साधत असताना, आपल्या मित्र मैत्रिणीच्या सोबत सुद्धा संपर्कामध्ये राहत असताना त्यांचा प्रभाव आपल्यावरती पड़ता कामा नहीं। हालेलुया। हमें इस दुनिया के लोगों के साथ बातचीत करना है, इस दुनिया में हमें जीवन बिताना है, लेकिन इतना भी इस जग में घुल मिल के जाना नहीं है, ताकि वो लोग जैसे वर्तन करते हैं, वो लोग जैसे जीते हैं, स्लोली हम क्या करेंगे? हम भी वैसे ही जिएंगे। समझ में आ गया? अभी राखी रक्षाबंधन हो गया, हाँ? कोई बांध ली का राखी? किसी ने बंधा है राखी? हम जब परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें क्या करना है? वो नहीं करना है बात जो जग करता है उसके अनुसार हमें जीवन बिताना नहीं है। हमें वो विशेष भी नहीं करना है, हाँ? कभी कभी हमारे मैसेज आता है कि हैप्पी रक्षाबंधन, हम भी क्या करते हैं? सेम टू यू, हैप्पी रक्षाबंधन। अरे आप कौन है? इस दुनिया के लोगों में से आप अलग किए हुए लोग हैं। हैप्पी दिवाली हम भी लिखते हैं, हैप्पी दिवाली। लिहिता काय पाहता सिस्टर? श्याम ब्रदर लिहावं लागतं नहीं, हमें वो नहीं करना है। हाँ? आप लोगों के जैसा है। मेरे रिलेटिव्स क्रिश्चियन नहीं है, मेरा घर क्रिश्चियन है। मेरे फ्रेंड्स वो भी कभी कभी मुझे वो विशेष भेजते हैं, मैं उनको रिप्लाई नहीं देता। हाँ? आप लोगों की जैसी सिचुएशन है उससे अलग है क्या मेरी सिचुएशन? लेकिन मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, मुझे ये नहीं करना है, ये मुझे आत्मा बताता है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं? लोगों की मर्जी जीतने के लिए हम उनकी मर्जी जीतते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर से बैरी बन जाते हैं। आया ध्यान में कैसा ये सीक्वेंस है? हम यानी हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम किस तरह से परमेश्वर से बैर रखते हैं। म्हणून इथं काय सांगत आहे की जगाची मैत्री देवाबरोबर वैर आहे। याचा अर्थ असा नाही की आपण जगातील लोकांची मैत्री करायची, परंतु इतकी पण मैत्री करायची नाही जगातील लोकांशी की त्यांच्या वाईट गोष्टी आपण आत्मसात करायला सुरुवात करेल। समजत आहे मला काय सांगायचं तुम्हाला? सर्वांनी हालेलुया म्हणा। प्रेज द लॉर्ड। खूप सुंदर विषय आहे काय, आणि पुढे पण खूप मध्ये जबरदस्त आहे। मला सुद्धा नवीनच कळालं। वैर म्हणजे आपल्याला वाटतं की शत्रुत्व झालं, हा? परंतु देवाबरोबर शत्रुत्व आपण घेतो। कधी घेतो? मी देहाप्रमाणे जीवन जगणार, देहाच्या इच्छेप्रमाणे जीवन जगणार, आपण देवाशी शत्रुत्व घेतो। आणि त्याचप्रमाणे जगाशी मैत्री करा, परंतु कशी करा? हाय हॅलो पुरती। हा? कधी कधी आपण सुद्धा त्यांच्या फंक्शनला, हा? सत्यनारायणची पूजा है, खाना खाने के लिए आओ, फ्रेंड ने बोला, हम उनके सत्यनारायण पे चले जाते हैं। हम ऐसा, और हम एक्सक्यूजेस क्या देते हैं? मैं प्रार्थना करूंगा सब शुद्ध हो जाएगा। वो शुद्ध नहीं होगा।
हाँ? ये समझ लो बात। हाँ? इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देकर हमें जीना है। इसलिए इधर कहता है कि इसलिए इस जग के लोगों के साथ हम जब जीवन बिताते हैं तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ना चाहिए। वो जैसे बात करते हैं वैसे हमें बात करना नहीं सीखना है। जैसे वो जीवन बिताते हैं वैसे हमें जीवन नहीं जीना है। कभी कभी हमारे फ्रेंड व्यसनी रहेंगे, हाँ, कुछ भी पीते खाते रहेंगे। जब हम उनके साथ रहेंगे तो हमारा प्रभाव क्या होना चाहिए? हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं पीना है, कुछ भी उनका वो जो गलत करते हैं वो नहीं आत्मसात करना है। लेकिन हम ज्यादा संगति में रहेंगे, एक ना एक दिन उनकी बुरी आदतें हमारे जीवन में प्रभाव करेगी। एक ना एक दिन हम भी सोचेंगे इसको कुछ नहीं होता तो मुझे भी कुछ नहीं होने वाला है। हाँ? इसलिए परमेश्वर के साथ बैर कब रखते हैं? हम देह के अनुसार जब जीवन बिताते हैं, इस जग में जब जीवन बिताते हैं, जग के लोगों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। और जब हम लोगों का प्रभाव हमारे जीवन पड़ता है हम उनके अनुसार चलेंगे। हाँ? फेस्टिवल याचं उत्तम उदाहरण फेस्टिवल। आता भरपूर फेस्टिवल झाले, कधी कधी फेस्टिवल प्रमाणे आपल्या घरामध्ये सुद्धा तसं शिस्त। दिवाळी आली की करा चकल्या लाडू। आपण कारण काय देतो? काही नाही हो, आम्ही दिवाळी साजरी करत नाही पण लेकराला लागते। परंतु ये गलत है। हालेलुया। इसलिए जग के अनुसार हमें जीवन नहीं बिताना है। जगाची मैत्री करू नका। जो जास्त जगाची मैत्री करतो तो देवाचा वैरी आहे। याचा अर्थ असा नाही की जगातील लोकांची आपल्याला मैत्री करायची नाही, त्यांच्यासोबत नातेसंबंध ठेवायचे नाही, तर आपण इतके पण या जगातील लोकांचे नातेसंबंध जपण्याचा प्रयत्न करायचा नाही की जेणेकरून अपन अधार्मिक बनून जाओ। हमारे जो नजदीक के रिश्तेदार है उनको मालूम है कि इन लोगों को नहीं चलता है। इसलिए कभी कभी वो भी हमें बुलाते नहीं है। ये फर्क उन लोगों के जीवन में भी वो जाना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि ये लोग क्या है, ये लोग ये नहीं करते, ये लोग वो नहीं करते। ये कब पता चलेगा लोगों को? जब वो हम अवॉइड करना सीखेंगे। उनकी मर्जी जीतने की बजाय हम जब ये चीजें अवॉइड करेंगे तब उनको पता चलेगा ये ऐसे लोग हैं। हाँ? वरना हमारे और इस दुनिया के लोगों में कुछ भी फर्क दिखाई नहीं देगा। इसलिए जब हम ऐसा बर्ताव करते तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ बैर रखने का प्रयास करते हैं। और जो पर्सन, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ बैर रखता है उसका अच्छा होगा क्या? हाँ? परमेश्वराची वैर घेणं म्हणजे अति भयानक गोष्ट आहे। म्हणून या गोष्टी समजून आपण घेणं गरजेचं आहे। दूसरी बात, दूसरा हम किससे बैर रखते हैं? मनुष्य से। हाँ? यामध्ये आपण एक वचन वाचूया, इसमें हम वचन पढ़ेंगे। जेनेसिस 2 अध्याय 41 वर्स, उत्पत्ति 2:41 वाचा। उत्पत्ति जेनेसिस 2 और 41 वर्स। 2:41 नाही, याकोबाचं याच्यामध्ये हे याकोबाचा कोणत्या अध्यायामध्ये? याकोबाने आपल्या बापाला आशीर्वाद दिला, त्यामुळे एसावाने त्याच्याशी वैर धरले। 22 आहे काय?
राहू दे, मी तुम्हाला नंतर सांगतो. ते वचन असं आहे की याकोबाला आपल्या बापाने आशीर्वाद दिला, यामुळे एसावाने त्याच्याशी वैर धरले. एसावाने आपल्या मनात म्हटले, माझ्या बापाचे सूतक धरण्याचे दिवस जवळ आले आहेत, त्यानंतर मी आपला भाऊ याकोब याला जीवे मारेन. याकोब आणि एसाव यांच्याबद्दल आपल्याला माहित आहे. आणि या उदाहरणामध्ये याकोबानं काय केलं? कोणाचा आशीर्वाद हिरावून घेतला? एसाव. जेकोब ने एसाव का आशीर्वाद अपने पिता से ले लिया. इसका परिणाम ये हुआ कि याकोब ने अशा परिस्थितीत राग येणे साहजिकच आहे की माझ्या भावानं काय केलेलं? वडिलांच्याकडून फसवून माझा आशीर्वाद घेतला, माझा जो हक्क आहे तो त्याने हिरावून घेतला. अशा 27:41 वाचा. याकोबाला आपल्या बापाने आशीर्वाद दिला, त्यामुळे एसावाने त्याच्याशी वैर धरले. एसावाने आपल्या मनात म्हटले, माझ्या बापाचे सूतक धरण्याचे दिवस जवळ आले आहेत, त्यानंतर मी आपला भाऊ याकोब याला जीवे मारेन. आणि याकोबानं आशीर्वाद घेतल्यामुळे एसावाला खूप राग आला. आणि एसाव काय करत आहे? इथं एसावानं दुश्मनी घेतली आणि एसाव या ठिकाणी म्हणत आहे कि मी आपला भाऊ याकोब याला काय करेन? जीवे मारेन. मैं मेरे ब्रदर को क्या करूंगा? उसका मर्डर करूंगा, क्योंकि उसने मेरा आशीर्वाद मुझसे छीन लिया है. कभी कभी इस तरह से जब हमारे आजू बाजू के लोग हमारे अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार बर्तन नहीं करते, हमारे विरोध में जाते, तब हमारे जीवन में मनुष्य के साथ क्या होता है? बैर निर्माण हो जाता है. लेकिन परमेश्वर का वचन है कि हमें परमेश्वर के साथ भी बैर नहीं लेना है और हमें इस दुनिया के लोगों के साथ भी हमें बैर लेना नहीं है. क्योंकि जो बैर लेता है, ज्याचा वैरपणाचा स्वभाव आहे, तो परमेश्वराला आवडत नाही. आणि गलतीमध्ये वाचल्याप्रमाणे ज्यांच्या जीवनामध्ये हा वैरपणाचा स्वभाव आहे, त्यांना देवाचं राज्य मिळणार नाही. दुसरे एक वचन वाचू, उत्पत्ती 4:8. जेनेसिस 4:8 वचन. मग कायनाचे त्याचा भाऊ हाबेल याच्याशी बोलणे झाले, आणि असे झाले की ते शेतात असता कायनाने आपला भाऊ हाबेल याच्यावर चालून जाऊन त्याला ठार केले. कुणी कुणाला मारलं? कायनाने हाबेलाला मारलं. का मारलं? हाबेलानं काय वाईट केलं होतं का? हाबेलाचा काय दोष होता? परंतु काय झालं? परमेश्वरानं हाबेलाचं अर्पण घेतलं, म्हणून ह्याला कुणाचा राग आला होता? परमेश्वराचा राग आला. ऍक्च्युअल मध्ये परमेश्वराचा राग त्यानं कुणावरती काढला? आपल्या भावावरती, हाबेलावर त्यानं काय केला? काढला. आणि तो इतका राग त्याचा झाला, त्याच्या मनामध्ये परमेश्वराबद्दल इतकं वैर निर्माण झालं, परमेश्वर के बदले उसका बैर इतना बढ़ गया कि उसने अपने भाई का खून कर दिया. इसलिए इधर कहता है आपला भाऊ हाबेल याच्यावर चालून जाऊन त्याला काय केलं? ठार केलं. नॉर्मल बोलत आहेत भाऊ भाऊ, आणि अचानकपणे आपल्या भावाला काय केलं? त्यानं मारून टाकलं. म्हणून वैर जेव्हा निर्माण होतं तेव्हा आपण काहीतरी चूक करतो. जब हमारे मन में एक दूसरे के प्रति जब बैर की भावना निर्माण होती है, तो हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करते रहते हैं. इसलिए हमें बैरी नहीं रखना है. आगे वाला आदमी, हमारे आजू बाजू वाला आदमी हमसे कितना भी बैर करने की कोशिश रखे, हमें बैर रखना ही नहीं है. जो बैर रखता है वो परमेश्वर को पसंद नहीं है. इसलिए दो व्यक्ति के साथ हम बैर रखते, एक परमेश्वर के साथ भी बैर रखते हैं. हमें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन हमें भी उससे सावधान रहना है. और कभी कभी जो इस दुनिया के जो लोग हैं उनके साथ हम बैर रखते हैं, वो भी हमें नहीं रखना है. अभी शॉर्ट में दो वैर या भावनेचे दोन प्रकार मी माझ्या अभ्यासामधून काढलेले आहेत. जो बैर है उसके दो प्रकार मैंने थोड़ा सा स्टडी करके निकाले हैं. कोणते प्रकार असतील?
हे ज्यांच्याशी वैर व्हायला पाहिजे ते व्यक्ती आहे, हा? म्हणजे एक परमेश्वर हो सकता है और मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, इनके साथ, यानी परमेश्वर के साथ भी हमें वैर नहीं रखना है, और आजू बाजू के लोग हमारे रिलेटिव्स उसमें आएंगे, हमारे मित्र मैत्रीण आएंगे, जो भी है जिनके साथ हमारा नहीं जमता उनके साथ भी हमें वैर नहीं रखना है। लेकिन टाइप ऑफ द इनविटी, दो प्रकार के वैर है। एक वैर है स्पष्ट वैर, यानी जो दिखता है। रणवीर का अंकल के साथ मेरा वैर है, तब मैं उनको क्या कराऊंगा, दो बातें सुनाऊंगा, हाँ? मैं भी गलत रहूंगा तभी भी मैं उनको क्या करूंगा, सुनाऊंगा। ये दिखने वाला है। हमारे आजू बाजू के लोगों के साथ हमारा नहीं जमता है, तब हम क्या करते हैं, उनके साथ गुस्सा करते हैं, हम उनको बोलते। हमारे फ्रेंड का जब हमारे साथ नहीं जमता है, तब हम उनको क्या करते, भरा बुला कहते, उसको बातें सुनाते हैं। ये एक प्रकार का वैर है जो दिखता है, हाँ? दूसरा वैर है वो गुप्त वैर रहता है, हाँ? वो दिखता नहीं, लेकिन मेरे मन में क्या है, दुश्मनी है। मैं आपके सामने अच्छा कहूंगा कि आप बहुत अच्छे हैं, हाँ? आप बहुत प्यारे हैं, मुझे आप बहुत पसंद है, लेकिन दिल में उस व्यक्ति के बारे में हम गालियां बकते रहेंगे, हाँ? उसके बारे में नेगेटिव सोचते रहेंगे। ये वैर बहुत खतरनाक है, हाँ? जो गुप्त वैर रहता है ना, क्योंकि जो स्पष्ट वैर रहता है, स्पष्ट यानी जो आमने सामने बोलता है, गालियां देता है, कभी कभी उसका दिल साफ रहता है, ऐसे बोलते। जे आमने सामने बोलतात ना, कधी कधी ते बोलतात आणि विसरून जाते, परंतु जे मनात ठेवून वैर ज्यांचं असतं ना, ते कधी काय करते सांगता येत नाही, हा? बरोबर आहे ना? आपण सुद्धा म्हणतो की एखादा बोलला वाईट, चुकून बोलेल परंतु तो विसरून जाईल, परंतु जो आपल्या मनामध्ये साठवून ठेवतो ना, तो कधी घात करेल किंवा कधी काय मोठं प्रकरण करेल ते आपल्याला सांगता येणार नहीं। म्हणून दो प्रकार के वैर है, एक स्पष्ट यानी आमने सामने हम क्या करते, उससे बात करते, उससे उसको भरा बुला कहते, और इसका परिणाम क्या होता है कि हम उस व्यक्ति से वैर बना लेते हैं। दूसरा वैर ये है कि हम आमने सामने अच्छे दिखाई देंगे, एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे के साथ बातें करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ घूमते रहेंगे, लेकिन हमारे दिल में क्या है, उसके बारे में अच्छे विचार नहीं है, हमारे दिल में उसके बारे में बहुत बुरे विचार है। ये वैर बहुत खतरनाक है। कधी कधी स्पष्ट वैर करणारे लोक चुकीचे वागतात, पण नंतर ते विसरून जातात। कधी कधी अशा लोकांचं मन आपल्याबद्दल चांगलं असतं, हा? ज्याप्रमाणे आता मी मंडीच्या लोकांना कधी कधी बोलतो, हा, चुकीचं केल्यानंतर, हा, परंतु माझं मन कसं असतं, साफ असतं। मी कशासाठी बोलत असतो, चांगल्यासाठी बोलत असतो, वाईटसाठी, हा? मुद्दामून तुम्ही काय केलेलं नाही आणि मी तुम्हाला बोलत असतो का कधी, नहीं, हा? म्हणून मैं जब आप लोगों को गुस्से से बात करता हूं, उसके पीछे एक अच्छा मकसद होता है, हा? परंतु जेव्हा आपण ते स्वीकारतो वचन, ते पॉजिटिवली वो बातें, जब मैं एग्जाम्पल, मैंने आशीष से बुरा बर्ताव किया, बुरा भला कहा कि तुम अच्छे तरह से नहीं बर्ताव करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, हाँ? उसको अच्छी बातें मैंने सुनाया कि तुम्हें ऐसा करना है, वैसा करना है, ये गलत है, ये गलत है। मेरा मकसद क्या है, अच्छा मकसद है। मैंने स्पष्ट रूप से उसे बताया और बाद में मैं भूल गया, और मैं उससे बातें करूंगा, मैं उसके लिए प्रार्थना भी करूंगा, क्योंकि मेरे मन दिल में उसके बारे में मैं वो भूल गया, मैंने क्षमा किया, उसको समझाया और मैंने वो मैटर उधर ही क्लोज किया। लेकिन आशीष उस बात को कैसे लेता है, वो भी पॉजिटिवली लेगा तो क्या करेगा कि वो क्या सोचेगा, मैंने गलत किया इसलिए मुझे बातें सुननी पड़ेगी,
तो मुझे वो क्या करना है, मेरे जीवन में वो सुधारना है, उसके बारे में मुझे अच्छी तरह से बर्ताव करना पड़ेगा। ये ऐसा भी सोच सकता है, सकारात्मक सोचेगा तो वो उसके लिए अच्छा होगा, परमेश्वर उसको आशीषित करेगा। लेकिन उसने निगेटिव सोचा तो वो क्या करेगा, उसके दिल में मेरे बारे में क्या होगा, बहुत द्वेष निर्माण हो जाएगा, मेरे बारे में बहुत ही राग निर्माण हो जाएगा, और उसका परिणाम किस पर होगा, गुप्त वैर, उसमें वो परिवर्तन हो जाएगा। समजत आहे सर्वांना? स्पष्ट राग, स्पष्ट वैर कधी कधी चांगलं असतं, परंतु गुप्त वैर आपण जेव्हा एकमेकाशी घेतो ते खूप घातक असतं। म्हणून कोणतंही स्पष्ट वैर पण आपल्याला करायचं नाही। एक दूसरे के साथ आमने सामने भी हमें बुरा बर्ताव नहीं करना है, हमें दुश्मनी नहीं लेना है, और हमें दिल में भी एक दूसरे के बारे में दुश्मनी नहीं रखना है। त्यासाठी आपण एक वचन वाचूया। आपण योसेफाचं आपण एसाव आणि याकोबाचं उदाहरण पाहिलं। यानं काय केलं, आमने सामने त्यांची दुश्मनी झाली। हा, एसाव काय म्हणत आहे त्याला, आपल्या भावाला नंतर मी आपला भाऊ याकूब ह्याला जीवे मारीन। एसावानं काय केलं, डायरेक्ट वैर घेतलं, मी माझ्या भावाला मारणार। त्यानं डिक्लेअर केलं कि जब मेरे सामने मेरा भाई दिखेगा मैं उसका क्या करूंगा, कत्ल करूंगा। ये क्या स्पष्ट रूप से उसने उसके साथ दुश्मनी ले ली। लेकिन दूसरा जो उदाहरण हमने देखा काइन और हबेल का, उसमें कहता है कि आपला भाऊ हबेल याच्यावर चालून जाऊन ठार केली। हबेला बरोबर दुश्मनी होती का त्याची? नव्हती। हबेलानं काहीच वाईट केलं नाही ना। हबेलाला जे द्यायचं होतं त्यानं परमेश्वराला दिलं, काइनाला जे द्यायचं होतं त्यानं दिलं। तो परमेश्वराचा प्रश्न होता कोणाचं घ्यायचं किंवा नाही। जर काइनानं योग्य अर्पण दिलं असतं तर त्याचं सुद्धा त्यानं मान्य केलं असतं, परंतु काइनानं काय केलं, चुकीचं अर्पण दिलं, म्हणून ते परमेश्वरानं मान्य केलं नाही। आणि याच्या मनामध्ये कोणाबद्दल द्वेष निर्माण झाला, हबेलाबद्दल। ते गुप्त दोष होता, गुप्त वैर होता, आणि त्याचा परिणाम काय झाला, त्यानं त्याला ठार मारलं। हे दोन्ही उदाहरणं स्पष्ट वैर आणि गुप्त वैर याच्याबद्दल आहेत। अजून काही दोन उदाहरण आपण पाहूया आणि आपण संपूया। उत्पत्ती याचा 37 अध्याय 3 ते 4 वाचा। जेनेसिस 37 3 से 4। इस्रायल आपल्या सर्व पुत्रांहून योसेफावर फार प्रीती करीत असतो, कारण तो त्याच्या वृद्धकाळाचा पुत्र होता। त्याने त्याच्यासाठी पायपोट झगा केला। आपला बाप आपल्या इतर सर्व भावांहून त्याचवर अधिक प्रीती करतो हे पाहून ते त्याचा द्वेष करू लागले व त्याच्याशी सलोख्याचे भाषण करीत नसले। आणि ही आपल्याला गोष्ट माहित आहे योसेफाची। इस्रायल कोण आहे? याकोब। हा, आणि याकोबाच्या आवडीचा मुलगा कोण होता? योसेफावरले त्याची प्रीती होती। इतकं प्रेम होतं की त्यानं आपल्या मुलाला योसेफाला काय केलं, एक मोठा झगा चांगला तयार केला आणि त्याला गिफ्ट दिला। जेव्हा झगा दिला तेव्हा दुसरे काय झाले, जळले। आपण सुद्धा लहान असताना आपल्या भावाला जर काय तर दिलं तर आपल्याला सुद्धा तसंच पाहिजे। तसं नाही दिलं तर काही वेळेला आपले लेकरं रुसून बसतात, आपण सुद्धा रुसून बसायचो। तसं काय झालं की एका भावावरतीच माझा बाप काय करतोय, जास्त प्रेम करतोय, म्हणून काय केलं, आता वडील त्याच्यावरती प्रेम करतोय। याच योसेफाचा काय दोष आहे का काय दोष? परंतु भावांनी कुणाशी वैर घेतलं? योसेफाची। योसेफाबद्दल राग, त्याच्यावरतीच का प्रेम, त्यालाच का गिफ्ट। आणि त्यामुळे त्यांनी काय केलं, इतकं वैर त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झालं, इतका द्वेष त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाला, त्याला किती हाल केलेत ना भावांनी। तो येत आहे त्याच्याशी व्यवस्थित बोलत नव्हते ते, कधी पण तो समोर आला की त्याला घालून पाडून बोलायचे। त्यानंतर जेव्हा तो डबा घेऊन गेला, त्यांची काळजी म्हणून हा काय करत आहे,
डब्बा घेऊन गेला. बापानं सांगितलं की कसे आहेत ते बघून ये, तुझे भाऊ व्यवस्थित आहेत का, सुखरूप आहेत का. काळजीनं भाऊ गेला तरी सुद्धा त्याला काय केलं, पकडून त्या खड्ड्यात टाकलं, विहिरीत टाकलं, कोरड्या विहिरीत टाकलं. म्हटलं पडल्यानंतर दुखापत झाली नंतर त्याच्यातून बाहेर काढलं. त्यानंतर त्या लोकांना विकलं, व्यापाऱ्यांना विकल्यानंतर पुढं तर त्यांनी व्यापाऱ्यांना विकलं म्हणून त्याचं हाल सुद्धा झाले. त्याला गुलामीपणाचं आयुष्य काढावं लागलं. मग देवाची कृपा झाली, मग त्याला चांगलं जीवन मिळालं. हे काय झालं की त्यांनी शत्रुत्व म्हणजे वैर, आपल्या भावांनी योसेफासोबत वैर घेतलं आणि हे स्पष्ट वैर होतं. त्यांनी जाणून बुजून त्याला मारलं, जाणून बुजून त्याला काय केला, त्रास दिला, जाणून बुजून त्या गोष्टी केल्या. कधी कधी आपण सुद्धा असं करतो, जाणून बुजून काही गोष्टी करत असतो. जाणून बुजून आपण इतरांना त्रास देणं, जाणून बुजून आपण इतर लोकांना कसा राग येईल किंवा इतर लोकांना कसा त्रास होईल याबद्दल आपण प्रयत्न करत असतो. परंतु यामध्ये एक चांगली गोष्ट आहे, योसेफानं वैर धरलं का? आपल्याला योसेफ बनायचंय. समोरचा व्यक्ती कितीही आपलं वाईट करू दे, कितीही आपल्याला वाईट बोलू दे, कितीही आपल्याला त्रास देऊ दे, आपण कोणासारखं बनायचं आहे? योसेफासारखं बनायचं. आपल्या मनामध्ये राग ठेवायचा नाही, आपल्या मनामध्ये द्वेष ठेवायचा नाही. योसेफानं द्वेष ठेवला का? जेव्हा दुष्काळ पडला तेव्हा भाऊ त्याच्याकडे गेलेत, हा अधिकारी झाला योसेफ. तेव्हा त्याचं मन भरून गेलं प्रियानं. किती दिवसानंतर तो भावांना पाहत होता. त्याच्या मनामध्ये त्यानं ठेवलेलंच नव्हतं की भावाने मला मारलंय, भावाने मला त्रास दिलाय. तो अक्षरशः बायबलमध्ये सांगत आहे की तो रडला सुद्धा. कारण तो त्यानं सुरुवातीला नाटक केलं, त्यानं ओळख दिली नाही, परंतु त्याला राहावलं नाही आणि शेवटी रडला, तो व्याकुळ झाला आणि त्यानं मिठी मारली भावांना आणि त्यांना सांगितलं की मी तुमचा भाऊ आहे. आपल्याला तसं बनायचं आहे प्रिया. कोणी किती वाईट वागवलं त्याचं त्याला प्रतिफळ मिळणार. परंतु आपल्याला चांगलं प्रतिफळ पाहिजे तर आपल्याला कसं वागायचं आहे? चांगलंच वागायचं, चांगलंच बोलायचं, चांगलाच विचार करायचा, मन नेहमी स्वच्छ ठेवायचं. गुप्त वैर कधीच आपल्या मनामध्ये निर्माण होऊ द्यायचं नाही, ते खूप घातक आहे. म्हणून हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर दुसरं उदाहरण दानियल 6 अध्याय 3 ते 4 वचन वाचा. डॅनियल 6 चॅप्टर 3 से 4 वचन. दानियल त्या अध्यक्षात व प्रांताधिकारात श्रेष्ठ ठरला, कारण त्याच्याकडे उत्तम आत्मा बसत होता. त्याला सर्व राजावर नेमावे असे राजाचा विचार होता. असे असता राजकारभारा संबंधाने दानियेला विरुद्ध काही निमित्त शोधण्याचा प्रयत्न त्या अध्यक्षांनी व प्रांताधिकाऱ्यांनी चालवला, पण त्यांना काही निमित्ते किंवा दोष सापडला, कारण तो विश्वासू असून त्याच्याकडे काही चूक किंवा अपराध सापडला नाही. आणि पहिलं आपण पाहिलं की पहिली पण दोन उदाहरणं गुप्त वैर आणि स्पष्ट वैर हे आपण पाहिलं. आणि ह्यामध्ये जे स्पष्ट वैर आहे ते सुद्धा आपण पाहिलं. योसेफाच्या संदर्भामध्ये भावाने स्पष्ट वैर केलं, स्पष्टपणे त्याला काही त्याला त्रास दिला, त्याला मारलं, त्याला छळलं. त्यानंतर गुप्त वैराच्या संदर्भामध्ये आपण इथं दानियेलाच्या बद्दल आपण पाहतो. दानियल मोठा होत होता, त्याला अधिकार मिळणार होते, म्हणून त्याच्या सोबत असणारे जे दुसरे अधिकारी होते, जे अविश्वासणारे लोक, त्यांना काय झालं, जलसी निर्माण झाली. याला मोठा अधिकारी बनवायचं नाही, कारण राजाला माहित होता की हा प्रामाणिक आहे, हा चांगलं काम करतोय. आणि राजानं असं ठेवलं होतं की ह्याला अजून मोठ्या पदावरती न्यायचं, कारण त्याचं काम चांगलं होतं, त्याचा स्वभाव चांगला होता आणि विशेष करून तो देवाला भिवून वागणारा व्यक्ती होता, हे त्याला माहित होतं राजाला. परंतु त्याचे जे सोबतीचे लोक होते त्यांनी कसं वैर केलं त्याच्याशी? गुप्त वैर. गुप्त वैर जेव्हा असतं ना ते कटकारस्थान करणार असते. लक्षात ठेवा. नेहमी ज्याच्या मनामध्ये द्वेष असतो, समोर हाय हॅलो बोलणार, प्रेज द लॉर्ड देणार, पण तो मनामध्ये वेगळंच चाललेला आहे, असा स्वभाव म्हणजे गुप्त वैर आपल्या मनामध्ये असणार. आणि दानियेलाच्या बाबतीत त्या अधिकाऱ्यांच्या मनामध्ये असंच होतं, गुप्त वैर. आणि त्याचा परिणाम काय झाला? त्यांनी कटकारस्थान केले.
कटकारस्थानचा परिणाम दानियल को क्या किया, वो गुहा में डालना पड़ा। राजा की मर्जी नहीं थी, राजा को मालूम था कि ये बंदा अच्छा है, ये परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला है, लेकिन जो उसके साथी थे उनके मन में बैर था दानियल के बारे में, इसलिए उसने क्या किया, उसके बारे में रॉन्ग प्लान बनाया और उस रॉन्ग प्लान के अनुसार उसको गुहा में डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर ने उसको बचाए। म्हणून दो प्रकार के बैर है। जो स्पष्ट बैर रहता है, वो आमने सामने बोलता है कि तुम गलत हो, आमने सामने एक दूसरे के साथ वो भांडतील सुद्धा, ते कलह सुद्धा करते। और जो गुप्त बैर है, वो आमने सामने अच्छी बात करेंगे, लेकिन उनके मन में एक दूसरे के बारे में द्वेष रहेगा, वो घातक है। वो हमें आमने सामने भी बैर नहीं करना है एक दूसरे के साथ, और मन में भी बैर रखना नहीं है। इस तरह से जीने वाले लोग परमेश्वर को पसंद है। म्हणून याचा सारांश, म्हणून एकमेकाविषयी वैर भावना आपल्या मनात निर्माण होऊ देऊ नका। त्यानंतर नेहमी एकमेकांच्या वरती प्रेम करा। भले समोरचा व्यक्ती तुमच्याशी चांगला वागो किंवा वाईट वागो, परंतु आपलं काम काय आहे, समोरच्या वरती प्रेम करायचं आहे। एकमेकांना क्षमा करा, ही येशूची शिकवण आहे। आणि जर मी येशूच्या शिकवणीप्रमाणे जीवन जगत आहे, त्याचं प्रतिफळ परमेश्वर मला देणार। हालेलुया। इसलिए इसका सारांश ये है कि हमें हमारे मन में एक दूसरे के प्रति बैर भावना निर्माण नहीं करना है। हमारे मन में एक दूसरे के प्रति बैर भावना निर्माण नहीं हो जाए, इसलिए हमें प्रयास करना है, इसलिए हमें एक दूसरे पर प्यार करना है। भले ही सामने वाला व्यक्ति हमसे बुरा बर्ताव करे, हमसे बुरा बोले, हमें उससे प्यार ही करना है, उसको क्षमा करना है, क्योंकि यीशु ने ये सिखाया है। यीशु ने क्षमा किया है, यीशु ने प्यार किया है, हमें यीशु जैसे बनना है। हालेलुया। परमेश्वर ये आज का पढ़ा हुआ वचन हम सभी को आशीषित करे। हालेलुया। मोठ्यानं हालेलुया। समजला विषय? म्हणून सगळ्यांनी विचार करा की माझ्या मनामध्ये कोणाबद्दल वैर आहे का? गुप्त वैर मेरे दिल में है क्या, किसके बारे में? स्पष्ट वैर बहुत अच्छा रहता है। कधी कधी पालकांच्या बद्दल पण असतं गुप्त वैर, असतं ना? पालक बोलले की मनामध्ये द्वेष, राग, त्याचा परिणाम काय होतो? कधी कधी दुसऱ्या चर्चमध्ये, हे चर्च काय नको, दुसऱ्या चर्चमध्ये जाऊया, पण तो अशानं वाढ होणार नाही। हालेलुया। तुमचंच नुकसान होणार। म्हणून जेव्हा पालक आपल्याला बोलत असतात, तेव्हा त्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष द्या। जेव्हा आपण चुकतो तेव्हाच पालक बोलत असतात, म्हणून पालकांच्या बद्दल सुद्धा मनामध्ये गुप्त वैर ठेवून जाऊ नका। जब आप लोगों को गुस्सा आता है अपने पास्टर के प्रति, आप उनको मिलो, उनके साथ बातचीत करो, और जो भी आपको बात अच्छी नहीं लगी वो आप बातें करके सुलझाओ, लेकिन अपने मन में गुप्त वैर निर्माण मत होने दो। उसका परिणाम गलत हो जाएगा, उसका परिणाम हम गलत ट्रैक पर जाएंगे, और जब हम गलत ट्रैक पर जाएंगे उसका परिणाम हमें आशीष नहीं मिलेगा। क्योंकि हम गलती नहीं सुधारेंगे तो दूसरे चर्च में जाकर भी हम गलती सुधारेंगे क्या? कभी नहीं। जब मैं इस चर्च में मेरी गलती पास्टर साहब बता रहे हैं, और जब मैं इस चर्च में मेरी गलती जब मैं सुधार नहीं सकता, तो मैं किसी भी बड़े चर्च में जाऊंगा, तभी भी मैं अपनी गलती नहीं सुधारने वाला, क्योंकि मुझे मेरी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी।
इसलिए जो गुप्त बैर है वो मत रखो। हाँ, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे से प्यार करो। किसी की बातें आपको बुरा लगती तो उसके साथ बात करो। हाँ, लेकिन मन में वो द्वेष, मन में वो गुस्सा मत रखो। ये प्रभु को पसंद नहीं है, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। और जो ऐसा जीवन बिताते हैं, परमेश्वर स्पष्ट कहता है की त्यांना देवाचं राज्य मिळणार नाही। क्योंकि बैर हम ऊपर से ही विचार करते कि बैर बैर बैर, लेकिन एक्चुअली बैर क्या है, एक्चुअली वैर काय आहे, हे आज आपल्याला समजलेलं आहे। म्हणून स्पष्ट बैर पण करायचं नाही, गुप्त वैर पण आपल्याला करायचं नाही। जे काय ते बोलून घ्यायचं, एकमेकाला क्षमा करायची, एकमेकांच्या वरती प्रेम करायचं, एकमेकाला क्षमा करायची। हालेलुया। येशूची शिकवण आहे, प्रेम करायचं आपल्याला। हाँ? सामने वाला कितना भी हमसे बुरा करे, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्यार करना है। हमें उसको क्षमा करके करते रहना है। यीशु जब क्रूस पर था, उसको मार रहे थे लोग, उसको बहुत ही डिफिकल्टी में यीशु जा रहा था, उसको पेन्स हो रहे थे, लेकिन उसके आजू बाजू के जो लोग हैं उसकी चेष्टा कर रहे थे, उसकी मस्करी कर रहे थे, लेकिन यीशु उनके लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना करता है कि इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, इनको आप क्षमा कर दो। वो क्रूस पर वो वेदना में है, लेकिन वो जिन्होंने उसको वेदना दी उनके लिए वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हमें यीशु के जैसे बनना है। हमें कितना भी पेन हो जाए, लेकिन हमें क्षमा करना है, हमें प्यार करना है। ये सीख यीशु मसीह की है। यीशु मसीह धर्म स्थापन करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया। हाँ, बाइबल में क्रिश्चियन धर्म के बारे में नहीं बताया गया है। यीशु प्यार देने के लिए आया, यीशु क्षमा करने के लिए आया है, और हमें वो सिखाने के लिए आया कि हमें उसके जैसा बनना है। हालेलुया। हम खड़े होंगे प्रभु की उपस्थिति में। थँक यू जीसस। सर्वजण आपण आपले डोळे बंद करूया आणि प्रत्येकानं आपल्या अंतःकरणाचं परीक्षण करूया। हम सब लोग अपने दिल में थोड़ा सा विचार करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। जब मैं इस दुनिया के अनुसार चलता हूँ, इस दुनिया से मैं जब मैत्री रखता हूँ, तो मैं परमेश्वर के साथ बैर रखता हूँ। कभी कभी मैं मनुष्य के साथ भी बैर रखता हूँ। कभी कभी मेरा बैर स्पष्ट रूप से लोगों को दिखता है, मैं लोगों को भला बुरा कहता हूँ। कभी कभी मैं उनके सामने नहीं कहता, लेकिन मैं उनके पीछे उनके बारे में भला बुरा कहता रहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में उनके बारे में द्वेष है, उनके बारे में वैर है। कभी कभी हम स्पष्ट रूप से बातें करते, लेकिन कभी कभी हम अपने दिल में वो बातें रखते हुए चलते हैं। हम गुप्त रूप से एक दूसरे के बैरी बने हुए होते हैं। म्हणून या वेळेमध्ये आपण आपल्या अंतःकरणामध्ये प्रश्न विचारूया। जर माझ्या मनामध्ये वैर भावना निर्माण झालेली आहे, अशा कोणा व्यक्तीच्या बद्दल त्या व्यक्तीला क्षमा करूया, त्या व्यक्तीवरती प्रेम करूया प्रियानो। हे यीशुची शिकवण आहे। जिस व्यक्ति के बारे में हमारे दिल में बैर है, हमें उसे क्षमा करने की जरूरत है, जैसे यीशु ने हमें क्षमा किया है। इसलिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम हैं। पवित्र आत्मा इन बातों से हमसे बात कर रहा है। हम सोचेंगे कि हमारा दिल साफ है क्या, माझ्या मनामध्ये वैर भावना निर्माण झालेली आहे का। जर असेल तर आपण ती वैर भावना काढून टाकूया आणि आपलं अंतःकरण स्वच्छ सुंदर बनवूया, प्रीतीनं भरलेलं अंतःकरण भरूया। थँक यू जीसस। धन्यवाद देतो परमेश्वरा। प्रभुदेवा, आज तू आम्हाला वैर भावनेबद्दल तू आम्हाला शिकवलंस। प्रभुदेवा, आम्ही तुझ्याशी सुद्धा वैर करू नये,
आणि परमेश्वरा आम्ही मनुष्याशी सुद्धा वैर धरू नये यासाठी प्रभुदेवा तो आम्हा प्रत्येकाला सहाय्य कर. प्रभुदेवा आम्ही स्पष्ट रीतीने सुद्धा एकमेकाशी वैर धरू नये किंवा एकमेकांच्या बद्दल वैर भावना आम्ही निर्माण करू नये. आणि त्याचप्रमाणे परमेश्वरा आम्ही आमच्या मनामध्ये गुप्त प्रमाणे सुद्धा एकमेकांशी कधीच वैर भावना निर्माण होऊ देऊ नये यासाठी प्रभू तू आम्हा प्रत्येकाला सहाय्य कर. प्रभुदेवा आमच्या अंतःकरणामधला एकमेकाबद्दलचा द्वेष, एकमेकाबद्दलचा तिरस्कार तू आज काढून टाक. कारण प्रभुदेवा तुझं वचन सांगत आहे की अशी कर्मे करणाऱ्यांना देवाच्या राज्याचं वतर मिळणार नाही. प्रभुदेवा जर आम्ही एकमेकांचा द्वेष करत आहोत, जर आम्ही एकमेकांचा तिरस्कार करत आहोत, जर आम्ही प्रभुदेवा एकमेकांच्या बद्दल आमच्या मनामध्ये वैरभावना निर्माण झालेली आहे, प्रभुदेवा आम्हाला तुझ्या राज्यामध्ये कधीच प्रवेश मिळणार नाही. प्रभुदेवा इथं वाचलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा अंतःकरण पारख परमेश्वरा. प्रत्येकाच्या अंतःकरणामध्ये असणाऱ्या सर्व चुकीच्या गोष्टी, सर्व नकारात्मक गोष्टी प्रभुदेवा, सर्व प्रकारचा द्वेष, राग, कलह, सर्व प्रकारचे प्रभुदेवा निगेटिव्हिटी आज येशूच्या नामामध्ये निघून जाऊ दे परमेश्वरा. इथं वाचलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला तुझा पवित्र स्पर्श कर, प्रत्येकाच्या अंतःकरणाला स्पर्श कर, प्रत्येकाच्या मनाला तुझा पवित्र स्पर्श कर प्रभुदेवा. आणि तू आमचं मन शुद्ध आणि पवित्र कर परमेश्वरा. आम्ही प्रभुदेवा कोणत्याही गोष्टी आम्ही आमच्या मनामध्ये साठवून ठेवू नये यासाठी तू आम्हा प्रत्येकाला सहाय्याने मदत कर. धन्यवाद देतो. वचन आशीर्वादित केलं त्याबद्दल आभार मानतो. वचनाद्वारे तू आमच्याशी बोललास, वचनाद्वारे प्रभुदेवा तू आमचे डोळे उघडलेस त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. इथं वाचलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला सहाय्य कर. प्रत्येकानं त्याप्रमाणे कृती करावी, त्याप्रमाणे वागावं, त्याप्रमाणे बोलावं यासाठी प्रभुदेवा तू सहाय्याने मदत कर. तुझ्या प्रमाणे आम्हाला बनव परमेश्वरा. ज्याप्रमाणे तू आमच्यावरती प्रेम केलं, तू जगावरती प्रेम केलं, ज्याप्रमाणे तू आम्हाला क्षमा केली, या जगातील सर्व लोकांना तू क्षमा केली परमेश्वरा, त्याप्रमाणे आम्ही सुद्धा प्रेम करावं. आम्ही सुद्धा प्रभुदेवा एकमेकाला क्षमा करावी आणि प्रभुदेवा आम्ही तुझ्यासारखं बनावं यासाठी प्रभू तू आम्हा प्रत्येकाला सहाय्याने मदत कर. प्रभुदेवा आमच्या मनामध्ये ज्या काही चुकीच्या गोष्टी असतील त्या सर्व तू काढून टाक आणि तू आमचं अंतःकरण शुद्ध कर. तू आमचं मन शुद्ध बनव परमेश्वरा आणि आम्हा प्रत्येकाला तुझ्यासारखं बनव. धन्यवाद देतो. प्रार्थना येशूच्या नावात करतो. आमेन.